हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग अपने क्लास 10th का जो क्लास टेंथ क्लास टेंथ के जो के इस लेवल पर जो पढ़ रहे हैं, हम क्लास 10th के लेवल का जो हम अपना बेस लेकर चल रहे हैं, उसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या टेंसेस में क्या लेके आया हूँ बच्चों। मैं आपके लिए बहुत अच्छे से, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, उसके लिए मैं होल एमसीक्यू अंदर से सेंटेंसेस बन सकते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस उससे आ सकते हैं, किसी भी स्टोरी के अंदर बनाए जा सकते हैं। तो मैंने आपको उन सारी सेंटेंसेस के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको जो सेंटेंसेस मीनिंग रह गए फ्यूचर इंडेफिनिट से लेके परफेक्ट कंटिन्यूअस के जितने भी टेंसेस हैं, आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए, आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। तो देखिए, इसकी रूपरेखा कैसी होने वाली है, हमारे आगे जो डेफिनेशन होने वाली है वो बच्चों कैसे होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, ये हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में। देखिए, अब इसमें हमें जो मिलने वाले हैं वो देखिए ये है गा गी गे आदि शब्द आते हैं। देखिए, जैसे कि हम बताएं आपको कि ये जो सेंटेंस है वो हम नॉर्मली यूज में जो मॉडल्स के अंदर क्या पढ़ते हैं वो पढ़ चुके हैं हम, पर क्या सेंटेंस के अंदर, इसलिए हम आपको आज बता रहे हैं। तो देखिए कैसे, देखिए बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसी रूल होगा, ये इसका रूल होता है। देखिए, सब्जेक्ट होगा एक हमारे पास, उसके अनुसार हम अपनी हेल्पिंग वर्ब इसमें होंगे हमारे पास से विलिया शेल। क्या होंगे बच्चों? विलिया शेल। क्लियर। और वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब उसकी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। एंड ऑब्जेक्ट, क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे बात करूं, वे उन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंदर, अब क्रिया देखिए कोई भी एक्शन होने वाला है, तो एक्शन क्या है इस जगह? पढ़ाने का। पढ़ाने के लास्ट में लिखा हुआ कि, तो ये क्या होता है? सेंटेंस हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कैसे बनाने वाले हैं हम इसको? सब्जेक्ट, अब देखिए वे उन बच्चों को पढ़ाएंगे, तो सब्जेक्ट डूअर कौन है? काम करने वाला कौन है बच्चों उसमें अंदर? वे। तो वे की क्या होती है? दे। फिर विल या शैल। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आई एंड वी के साथ क्या यूज किया जाता है? सेल। अनदर के साथ क्या यूज करते हैं हम? विल। जो बाकी रह गए, ही है, शी है और इट, दे, जो भी रहेगा उन सब के साथ क्या यूज किया जाएगा? विल। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर दे विल टीच। पढ़ाने की टीच होती है उन बच्चों की। देखिए, जब हम बात तो इशारे से करते हैं उन, या ये बच्चे आए तो उनके लिए दीज दोज का यूज किया जाता है, तो उनकी क्या होगी? दोज चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस ना करें क्योंकि चिल्ड्रन जो होता है ऑलरेडी प्लूरल होता है। तो क्लियर हुआ बच्चों? सभी की समझ में आया इंडेफिनिट का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होने वाला है सेंटेंसेस का। तो देखिए, इसके अंदर नेगेटिव बातें करें, हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बातें करें, तो नेगेटिव में क्या हो जाता है हमारा? केवल नॉट ऐड हो जाता है। तो नॉट ऐड कहाँ होता है? देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर। जैसे मैं इसी की सेंटेंस के अंदर बात करूँ, अगर बात करें इसके सब रूल की, तो सब्जेक्ट प्लस बिलिया शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे यूज करेंगे? जैसे कि इसी सेंटेंस को मैं अगर आपको बताऊं, तो दूसरा सेंटेंस लूं, चलिए दूसरा लेते हैं। जैसे मैं कहूँ वे
इस गांव से उस गांव नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ नया सेंटेंस यूज करते हैं। वे इस गांव से उस गांव नहीं जाएंगे, तो कैसे बनाने वाले हैं हम इसको? सब्जेक्ट कौन है? दे विल नॉट गो, वर्ब क्या है जाने की? गो। अब देखिए, अब हम कहेंगे कि इस गांव से उस गांव, अब हम कहेंगे सर क्या अब किसकी स्पेलिंग पहले लिखनी है? तो पहले देखिए हम जा कहाँ रहे हैं? उस गांव। दे विल नॉट गो, उस गांव जा रहे हैं, जगह कौन सी पहुंच रहे हैं? उस गांव, तो इसका यूज किया जाएगा पहले, तो दैट विलेज फ्रॉम, कहाँ से? जब दूरी दिखाते हैं एक जगह से दूसरी जगह के हम ट्रांसफर होते हैं, फिर कोई भी चीज की सेपरेशन दिखानी होती है, तो सही करते हैं किसका यूज किया जाता है? प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो विलेज फ्रॉम दिस विलेज। क्लियर? ओके बच्चों, समझ में आया सभी के नेगेटिव तक? क्लियर समझे? अगर किसी बच्चों को डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव की, और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे चले। चलिए, देखिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव्स की। जैसे मैं आप सभी को बता चुका हूं कि इंटेरोगेटिव्स में क्या होने वाले हैं बच्चों? इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कितने प्रकार के बताए थे? मैंने आपको बताए थे 4 टाइप सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, हाउ मच, हाउ मेनी, और जो उसके बाद रह गए हु या विच वाले ये सेंटेंसेस। तो कैसे करने वाले हैं? सॉरी, हु वाला सेंटेंस। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है? हेल्पिंग होते हैं, वो क्या होते हैं कि सबसे पहले विल या शैल, जो भी हमारे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट एंड verb the first form and object। क्लियर? इंटरोगेशन मार्क। जैसे कि कहूं मैं, क्या वे अध्यापक, क्या वे अपनी क्लास में शोर मचाएंगे? या फिर आप चाहें तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो डब्ल्यूएच वर्ड यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द टेंस को स्टार्ट दे वो होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। तो देखिए क्या वे अपनी क्लास में शोर मचाएंगे? सबसे पहले विल दे मेक अ नॉइज इन, मेक इन, अब ऑब्जेक्ट अपनी क्लास में, जैसे कि ये हिंदी में लिखा होता है वैसे सेम टू सेम हम इंग्लिश में बनाते हैं इसको। तो अपनी की आती है दे के संग, देयर क्लास की क्लास। क्लियर बच्चों? देखिए दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव उसका मीनिंग क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव का मतलब है जब जो डब्ल्यूएच वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस के कहाँ पर आने लगे? मिडिल में आने लगे। मिडिल में कैसे? जैसे मैं कहूँ कोई भी मिडिल में आता है तो सबसे पहले उसका लिखिए डब्ल्यूएच वर्ड प्लस अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेशन मार्क। देख कैसे कहने का मतलब है, बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार कैसे करेगा? क्लियर? बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार कैसे करेगा? तो देखिए बीच में आ रहा है, तो कैसे बनाने वाले मैंने आपसे कहा है सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम टू सेम रहना, सभी सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ हमारी चेंजेस होने वाली है। तो क्या? हमारी
हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखिए कैसे क्या होने वाला है यहाँ पर बच्चों, हाउ, अब बेलिया सेल, अब बूढ़ा व्यक्ति सिंगल है तो लेकिन लगाया क्या जाएगा इसके साथ, विल द ओल्ड मैन, हाउ विल द ओल्ड मैन सड़क पार करने के लिए क्रॉस द रोड। क्लियर, आई होप सभी की समझ में आ रही होगी। कोई बात ऐसी जो बात समझ में ना आए तो प्लीज हमें जरूर पूछे। देखिए थर्ड जो होता है वो होता है हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज। अगर ये चारों शब्द कोई भी आता है अगर आपके सेंटेंस के अंदर तो पहले आप इनमें से किस जो भी आता है उसे आगे लिखिए, फिर ये किस शब्द के लिए आ रहा है, जो संबंधित वस्तु जो इसके लिए यूज किया जा रहा है जिसके लिए ये, फिर उसे लिखते हैं। फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड अगर बचे तो ऑब्जेक्ट नहीं तो इंटरोगेशन मार्क। क्लियर, ये थोड़ा लॉन्ग है पर कुछ नहीं है इसमें। देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे हम अपने लिए बाजार से कितनी किताबें खरीदेंगे। क्लियर, थोड़ा डिफरेंट है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। देख कितनी किताबें, किताबें काउंटेबल हैं तो क्या लगाना चाहिए, हाउ मच या हाउ मैनी, हाउ मैनी। तो क्या लिखूं पहले मैं, हाउ मैनी बुक्स, ठीक, हाउ मैनी किसके लिए यूज है, संबंधित वस्तु कौन है, किताबें, तो बुक्स। अब बिल या सेल, अब बताइए हम आई के साथ बी के साथ क्यों होता है, सेल, शेल बी, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब क्या है हमारी खरीदने की, बाय, फ्रॉम मार्केट से, मैंने अभी आपको बताया जब सेपरेशन दिखानी हो तो क्या यूज करते हैं हम, फ्रॉम, फ्रॉम मार्केट अपने लिए का मतलब है अपने का फॉर, और वी के साथ अपने की आती है अस, वैसे आवर होती है लेकिन यहाँ पर सॉरी हाँ आवर होती है लेकिन यहाँ पर अस यूज करना यानी हमारे लिए, अपने का अर्थ है यहाँ पर हमारे लिए, हम अपने लिए कितनी किताबें खरीदें। क्लियर हो सभी को यहाँ तक। तो देखिए हु वाला क्या है, मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस उसके अफर्मेटिव रूल से क्या निकाल दीजिए, सब्जेक्ट हटा दीजिए और क्या लिख दीजिए वहां पर, हु लिख दीजिए, सेंटेंस आपका क्लियर बन जाएगा। तो क्लियर समझे, क्लियर अपने फ्यूचर इंडेफिनिट को, किसी बच्चे को डाउट है, चलिए बहुत अच्छे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बीच में WH होता है, ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। तो देखिए बच्चों एम ए ऑडिबल, चलिए बहुत अच्छा। देखिए अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा बच्चों फोर्थ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमने तीनों इंडेफिनिट क्लियर कर चुके हैं, अब बात करेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस की। देखिए कैसे, तो डेफिनेशन लिखते हैं अपनी, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, देखिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। क्या आना चाहिए अगली बार, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों,
अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस चलना चाहिए। कोई भी काम हमारा लगातार हो रहा होगा तो वो टेंसेस किसके अंदर आएंगे, कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर। जैसे मैं देखिए आपको समझाऊं, एक बात करें अगर हम बात एक सेंटेंसेस के बारे में कैसा फॉर्मेशन होने वाला है, तो देखिए इसका जो रूल होने वाला है वो ऐसे होगा कि अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के प्लस होगा हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होंगी इज, आर एंड एम। क्या होगी, इज, आर, एम। अब होगा बच्चों कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब की देखिए बहुत सी किताबों में फोर्थ फॉर्म लिखी होती है ये, लेकिन बहुत सी किताबों में आई एन फॉर्म। अगर आप चाहें तो फोर्थ फॉर्म लिखें, नहीं तो नहीं लिखें तो इसको लिख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, जैसे मैं एक बात कहूँ आपसे कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यानी अभी भी वहाँ पर खेल रहे हैं, तो बच्चों को जो खेल है वो अभी भी चल रहा है, तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बताइए कंटिन्यूस चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, कंटिन्यूस है बिल्कुल। चलिए तो देखिए कैसे करना होगा इसका। इसका बनेगा बच्चों को क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, ठीक, सब्जेक्ट हो गया। अब एक के लिए, सिंगुलर के लिए क्या होती है, एज, ठीक, एक के लिए। आर एक से ज्यादा, और एम बनना है केवल आई के अर्थ में। तो देखिए चिल्ड्रन यानी बच्चे ज्यादा हैं तो क्या यूज करना चाहिए, आर। ठीक है बच्चों, आएगा सुन, द चिल्ड्रन आर, खेलने की होती है प्लेइंग, आई एन जी लगा के, वर्ब लिख गई आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, इन द ग्राउंड या फील्ड जो आप चाहें। क्लियर, आई सबके समझ में आई बात। चलिए देखिए मैं आपको नेगेटिव और समझाऊँ इसका। नेगेटिव में क्या फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव में इसका होता है सब्जेक्ट होती है प्लस इज, आर, एम, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है वो प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, सेंटेंस कोई भी हो, चाहे कंटिन्यूस का हो, चाहे परफेक्ट का हो, चाहे इंडेफिनिट का हो, हमारे सिर्फ चेंजेस अगर आएंगे तो वो आएंगे वर्ब्स में एंड हमारी हेल्पिंग वर्ब्स में। क्लियर, तो देखिए वही फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो चेंज क्या हो रहा है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब की फॉर्म। कहीं पर सेकंड फॉर्म है तो कहीं पर फर्स्ट फॉर्म है, कहीं पर ऐसे इस फॉर्म है तो कहीं पर आई एन जी फॉर्म है। तो मेरा आपसे बस इतना कहना है कि आप ध्यान दें कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे तैयार किया जाता है। आप एक दिमाग में फिगर बनाएं कि सेंटेंस की जो रूपरेखा होती है, जो दिखावट होती है वो कैसी होती है, सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है। सबसे बड़ी बात होती है सेंटेंस को पहचाना। जो बच्चा सेंटेंस बहुत अच्छे से पहचान पाएगा वो स्टोरीज भी अच्छे कर पाएगा, उसका ट्रांसलेट भी अच्छा कर देगा और उन्हें बना भी बहुत अच्छा देगा। तो आई होप सबके इस बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो प्लीज़ बच्चों कमेंट करके हमें ये बात जरूर पूछें कि सर कहाँ से समझ में नहीं आया, ये बात समझ में नहीं आई, या ये शब्द समझ में नहीं आया, या ये रूल समझ में नहीं आया। लेकिन आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ कमेंट अपने जो कोर्स है, जो अपना पढ़ाई है उसके लेवल पे ही करें, अनदर फालतू की बातें ना करें। देखिए सब्जेक्ट एग्जाम्पल की बात करें हम तो सीमा अपने कपड़ों को नहीं फेंक रही है। क्लियर, तो कैसे करेंगे, सीमा एक है, सीमा सिंगुलर है तो एज, नहीं के लिए नॉट। देखिए यहाँ पहुंचे, वर्ब यानी फेंकने की होती, थ्रो, हमने आई एन जी लगाएंगे तो थ्रोइंग। ठीक, क्या अपने लड़की के साथ अपनी क्या आती है बच्चों, और इतना तो सबको पता ही होगा, कपड़ों की होती क्लॉथ। अगर नहीं पता है तो मैं आपको लिख दूंगा, अगर आप पहले अगर बताएं तो।
ये तो मेरे हिसाब से आप सबको पता होना चाहिए अपने साथ क्या यूज करना। तो आए यहाँ तो बात समझ में आई, तो डाउट है। चलिए अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। देखिए मैंने ये अब क्यों किया है ऐसा कि इंट्रोगेटिव एक साइड में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको एक ही बार लिखूंगा, उसके फॉर्मेशंस बदलते हुए दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ पर क्या चीज़ बदलती है हर टेंस के अंदर, और हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मेशन क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव। जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस स्टार्ट में तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ड इज आर एम प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट और इंटरोगेशन मार्क। क्लियर, ये होता है हमारा फॉर्मेशन या कहीं रूल। क्लियर बच्चों। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बात करूँ मैं आपसे, तो चलिए आज मैं आपसे थोड़ा ना कि किताब का एग्जाम्पल उठा लेते। तो चलिए किताब से आपके एग्जाम्पल उठाते हैं कि क्या तुम कक्षा में कोई काम कर रहे हो। क्लियर, क्या तुम कक्षा में कोई काम कर रहे हो। तो देखिए क्या स्टार्ट दे रहा है सेंटेंस को, तो कैसे यूज करना है फॉर्मेशन ये होगा। तो सबसे पहले यू के साथ क्या लिखते हैं, आर। तो आर यू सब्जेक्ट वर्ब काम करने की डू, उसमें आईएनजी डूइंग। आप चाहे तो वर्किंग यूज कर सकते हैं, वर्क को नाउन से छोड़ वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। तो आर यू डूइंग कोई काम के बच्चों एनी वर्क, आर यू डूइंग एनी वर्क इन क्लास। क्लियर, अब क्या समझ में आया, आर यू डूइंग एनी वर्क इन क्लास। तो देखिए ऐसे करके इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल होता है। अब देखते हैं रूल नंबर सेकेंड, यानी उसका फॉर्मेशन क्या होगा। जो पहले डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आने लगे जाएंगे, दूसरे में यही आता है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट और इंटरोगेशन मार्क। ये फॉर्मेशन होगा बच्चों, सभी को समझ में आया, कुछ याद आया। ये बिल्कुल सेम टू सेम हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट किया है। हेल्पिंग वर्ब चेंजेस, क्या चेंज है हमारी हेल्पिंग वर्ब। देखिए एग्जांपल लूँ मैं अगर आपके लिए, तो मैं कहूँ जैसे रेलगाड़ी क्यों चल रही है, रेलगाड़ी क्यों चल रही है। वीडियो ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, रेलगाड़ी क्यों नहीं जा रही है। नहीं डाल देता हूँ क्योंकि मैं कराया नहीं है कोई, इसमें समझा भी दूंगा। क्लियर, तो देखिए रेलगाड़ी क्यों नहीं जा रही है, तो क्या क्यों भी आ रहा नेगेटिव भी आ रहा, तो कैसे करेंगे। अगर पहले सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव को सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो डबल इंट्रोगेटिव कहता है सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखिए तो वाई, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ड लिखिए। तो रेलगाड़ी सिंगुलर है तो क्या है इज, रेलगाड़ी की द ट्रेन। अब देखिए नहीं आ जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नोट लिखना है, कहीं भी इंट्रोगेटिव हो चाहे कोई भी सेंटेंस हो। अगर आप इंट्रोगेटिव में हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना है, लेकिन आप नेगेटिव के अंदर है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया। क्लियर, अब देखिए वाई इज द ट्रेन नॉट यानी गोइंग। क्लियर, वाई इज द ट्रेन नॉट गोइंग, ट्रेन क्यों नहीं जा रही है या चल रही है। क्लियर होगा सभी को। चलिए रूल नंबर थर्ड देखते हैं अपना। रूल नंबर थर्ड तो आपको पता ही वही, हाउ मच, हाउ मेनी, विच,
हुज। अगर ये शब्द आते हैं फिर क्या करते हैं इसके साथ, संबंधित वस्तु प्लस एज आर एम प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और ऑब्जेक्ट बचता है तो ऑब्जेक्ट और ड्यूरेशन मार्क। तो कैसे, जैसे कि हम बात करें वरुण कौन सी कमीज पहन रहा है, तो कौन सी कमीज, तो कौन सी क्या होती है, विच, कौन सी क्या होती है, विच, तो विच शर्ट जो संबंधित वस्तु है विच में, तो इसके बाद ये तो एज आर, तो वरुण क्या सिंगुलर, तो एज वरुण, विच शर्ट इज वरुण, वरुण क्या पहनने की होती है बच्चों, पुट ऑन, तो इसमें यूज करेंगे हम पुटिंग ऑन, और कुछ है ही नहीं, तो आप ऐसे करके आप इसका सेट रख सकते हैं। तो आई होप सबके पास समझ में आई, कोई डाउट किसी बच्चे को, चलिए बहुत अच्छे। अगर हम वाला डालें तो देखिए मैंने आपसे कहा अफर्मेटिव से वो सब्जेक्ट हटाइए और वो लिख दीजिए हु प्लस एज आर एम प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेशन मार्क, नंबर 4 क्लियर। तो देखिए मैं अगर आपसे एग्जांपल लूँ कि राधा को कौन पीट रहा है, तो कौन पीट रहा है, तो हु आ रहा है तो हु भी लिखेंगे, हु इज आर, उसको सिंगुलर माना जाता है तो हु इज, फिर वर्ब क्या पीटने की, बीट, उसमें लगाई आई एन जी बीटिंग, क्लियर, हु इज बीटिंग उसे, राधा, तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वर्ब की आई एन फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है किसमें लिए, हुक में, हर टेंस में ये होने वाला, सब्जेक्ट जो है वो लेगा और सेंटेंस क्लियर हो जाएगा हमारा। तो आई होप सबके बात समझ में आई, किसी बच्चे को डाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से, तो मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपके लिए क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर समझे, आगे बढ़े। नेक्स्ट आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखने वाला हूँ, चलिए, तो इसमें से मैं थोड़ा सोल्यूशंस करने वाला हूँ। नंबर 5 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर आने वाला है तो देखिए, तो बस बच्चों कुछ नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी इज आर एन, तो इसके अंदर आने वाली वॉज या वर, क्या वॉज या वर, बिल्कुल सेम टू सेम टेंस है, कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम। अब मैं थोड़ा अगर हम इसी के बारे में चर्चा करें, देखिए क्या करने वाले हैं, देखिए जैसे कि हम बात ही करें, जैसे कि हम कहें जिन्हें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आ गया, था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं, वो कौन से टेंस से आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए अफर्मेटिव रूल वही है, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि टेंस कोई भी हो, बस उसकी डेफिनेशन और हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा कुछ भी नहीं चेंज होता है, सेम टू सेम बना रहता है, वही सब्जेक्ट, वही वर्ब, वही ऑब्जेक्ट, क्लियर। जैसे देखिए बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो द चिल्ड्रन
अब देखिए वाज या वर, एक के लिए वाज, एक से ज़्यादा के लिए वर। तो चिल्ड्रन एक से ज़्यादा तो क्या लिखना चाहिए बच्चों, वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। सबकी बात समझ में आई? कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई हो, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और बताएं नहीं आई या आई। क्लियर? नेगेटिव के अंदर भी वही बात होने वाली है, क्या बोल दी जाएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आ जाएगा वॉज या वर। तो सीमा अपने कपड़े नहीं फेंक रही थी, क्या कर देंगे इसका हम, सीमा वॉज, सब्जेक्ट लिख गया, वॉज या वर में से एक सिंगुलर वॉज, नॉट नहीं की नॉट, एक नहीं की थ्रोइंग हर क्लॉथ्स। क्लियर? सभी बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या चेंज हो जाएंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स क्या चेंज हो जाएंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे देखिए यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब यहाँ हो जाएगी हमारी वॉज या वर, क्या हो जाएगी, वॉज या वर। जैसे कि तुम तुम कक्षा में कोई काम कर रहे थे, तो क्या कर देंगे, यू के साथ सिंगुलर की तरह यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में बहुवचन की तरह होता है, वॉज यू या वर यू। ठीक है, आप जैसे चाहें। वैसे यूज कर सकते हो, इसके साथ दोनों प्रकार से यूज किया जाता है, यू वर प्लेइंग या वॉज यू वाज प्लेइंग, ऐसे करके। ठीक है, सेंस के साथ है, तो मैं वॉज यूज करता हूँ, वॉज यू डूइंग एनी वर्क इन क्लास, क्या तुम कक्षा में कुछ काम या कोई काम कर रहे थे। तो वॉज लगते ही यहाँ पर क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्या हुआ बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस। सिमिलर यहाँ पर हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएंगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगी। मैं इस सेंटेंस के थ्रू आपको ये समझाने वाला चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या चेंज होती है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज या वर, क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज या वर। तो देखिए इसके साथ वही यूज करें, ज़्यादातर अच्छा रहेगा, वही। तो देखिए कि रेलगाड़ी क्यों नहीं जा रही थी, तो वाई वॉज, रेलगाड़ी सिंगुलर है तो वाई वॉज द ट्रेन नॉट गोइंग। तो आई होप सभी के बात समझ आ रही है बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, केवल और केवल हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या चेंज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब्स। सेंटेंस बिल्कुल बने हुए आ रहे हैं, साफ साफ सभी की समझ में आ रही होगी। क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत अच्छे, वैसे ही आप बहुत होशियार बच्चे हैं, सभी की समझ में आ रही होगी। देखिए वॉज या वर, देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर। वरुण कौन सी कमीज पहन रहा था, तो क्या आ जाएगा, विच शर्ट वॉज, क्या कर देंगे, विच शर्ट वॉज वरुण पुटिंग ऑन, यानी वरुण कौन सी कमीज पहन रहा था। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा हु या हु के बाद वॉज या वर, सॉरी, हु के बाद क्या आ जाएगा बेटा, वॉज या वर। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगी, वॉज या वर। बहुत अच्छे। राधा को कौन पीट रहा था, तो क्या हो गया, हु इज की जगह क्या हो गया, वॉज। तो आई होप सभी की बात समझ में आई हुई कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो क्या किया, अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज किया और सेंटेंस में सिर्फ अपने फॉर्मेशन को उसी तरह बनाए रखा और हमारे सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम बनते हुए चले गए। यार प्रत्येक सेंटेंस आपका ऐसे ही बन जाएगा, बस आप इनके नियमों को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट करके बताएं, सर हमारी ये बात समझ नहीं है, हम आपकी सॉल्यूशन करेंगे। और सेंटेंस की सबसे बड़ी बात जो सेंटेंस को समझ पाना कि सेंटेंस किस सेंटेंस का है, कौन सा
नहीं है। बहुत से बच्चे क्या है, किसी सेंटेंस का कोई भी टेंस होता है, किसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और कहते हैं सर गलत हो गया। जब आप कोई सेंटेंस होगा, कोई सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो सही कहाँ से हो जाएगा। पहले आप सेंटेंस को समझें कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है सेंटेंस की, उसकी पहचान करें, फिर उस सेंटेंस के नियम्स को फॉलो करें, देखें कौन सा सेंटेंस गलत आया है आपका। क्लियर? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर करने की कोशिश करें। चलिए तो अब की बार साफ करते हैं फुल। आप भी कह रहे होंगे उसी में कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ले लिए होगा तब तो। देखिए अब बात करते हैं अपने सिक्स टेंस की। सिक्स टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? सॉरी गलत डल गया। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है हमारा, इंडेफिनिट तो हो चुका है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए इसके अंदर क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी इसकी डेफिनेशन होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं। क्लियर? इन हिंदी वाक्यों के अंदर में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो देख कैसे बनाना होगा इसको, सेंटेंस को। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स थोड़ी चेंजेस हैं, वो कौन सी हैं वो बताऊं। अफर्मेटिव गलत हो गया। क्लियर? देखिए इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, सभी को पता है कैसे यूज की जाती हैं दोनों, प्लस बी। इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, बी। ठीक है बच्चों, विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी प्लस आईएनजी। जैसे कि बात करूं, मीरा इस स्कूल में खेल रही होगी। मीरा इस स्कूल में क्या कर रही होगी, खेल रही होगी। तो रही होगी, रही होगी, रही आ रहा है, तो क्या हुआ ये बच्चों, कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर? सब समझ में आ रहा है? देखिए सब्जेक्ट कौन है इसका, मीरा, विल या शेल, तो विल प्लस वी, ऐसे यूज करना है। सभी बात समझ आ रही? ऐसे नहीं करना है कि फिर यहाँ और से वी यहाँ, नहीं, फॉर्मेशन समझिए। मीरा विल या शेल, फिर उसके जस्ट बाद वी, मीरा विल वी, वर्ब क्या, प्ले, उसमें आईएनजी, प्लेइंग इन, इसकी होती है दिस, देखिए ये इसकी क्या होती है, दिस, इन दिस स्कूल। क्लियर होगा बच्चों सभी के? चलिए बहुत अच्छे। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, देखिए अब मैं डायरेक्ट आपको नेगेटिव समझाता हूँ। बहुत देर से मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताऊँ। देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होंगी तो हम कैसे यूज करने वाले हैं, देखिए समझाता हूँ। जैसे देखिए इसी को बताता हूँ, मीरा विल। अब देखिए एक दो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, क्या करने वाले हैं, आगे वाली हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर उसके जस्ट बाद नोट लगा दी जाएगी,
फिर पीछे चाहे कितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 बचे, जो भी हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा विल हैव बीन, विल हैव बीन, तो क्या हुआ 1 2 3। नॉट कैसे यूज करना है, विल आगे लिख दिया, इसके जस्ट बाद नॉट यूज किया बच्चों, और ये जो पीछे रहेगी उन्हें पीछे ये लिख दिया हैव बीन। क्लियर, समझ में आया बस सभी के। तो ऐसे करके हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे बनाएंगे विल नॉट बी। क्लियर, बहुत अच्छे, सभी होशियार बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी समझ में आ रहा होगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए बहुत अच्छे, जस्ट अ मिनट, चलिए इसको साफ कर देते हैं। और देखिए, मीरा विल नॉट बी वर्ब यानी प्लेइंग इन दिस, मीरा विल प्लेइंग इन दिस स्कूल। क्लियर बच्चों, सभी की समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे, सभी की समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे से नहीं आ रहा है तो वो हमसे पूछ सकता है, किसी बच्चे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप उसी में रह जाएंगे। हाँ समझ में आया। पहले तो देखिए पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको हर बात समझ में आए कि कौन सी बात कहाँ से छूट जाती है, फिर वो समझ में नहीं आती है, फिर आपको दिक्कत होती है। पहले देखें पूरा, फिर समझो। नहीं समझ में आ रहा फिर भी तो आप हमसे पूछें, हम आपको जरूर समझाएंगे। क्लियर। तो देखिए अब इंट्रोगेटिव करते हैं। क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, फर्स्ट क्या होता है, जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट देता है तो कैसे करते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स करा दूंगा अब, चलिए देखते हैं कैसे। चलिए मैं एक बार और करा देता हूँ, फिर कराएंगे एग्जांपल्स। तो क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फॉर्मेशन ऐसे रखना है, प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। जैसे मैं आपके लिए कहूँ, क्या नंदिनी झूठ बोल रही होगी, तो कैसे करेंगे। क्या आ रहा है, नंदिनी के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, विल। क्या यूज करते हैं, विल। नंदिनी विल नंदिनी बी। क्लियर। वर्ब झूठ बोलने की टेल, टेल में आएंगे टेलिंग अ लाई। क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस के सेकंड रूल को। सेकंड रूल, व्हेन वी हैव ए WH वर्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जब कोई WH वर्ड कहाँ पे आए, मिडल, बीच में आए, बीच में कहाँ पर, किसी के, इसके सेंटेंस के। फॉर एग्जाम्पल तो रूल क्या होने वाला है हमारे पास, रूल होने वाला है फर्स्ट वी हैव टू राइट WH वर्ड, यानी सबसे पहले हमें क्या है लिखना है, हमें लिखना होगा WH वर्ड। उसके बाद लिखेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है हमारी इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल या शैल प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद बी लिखी जाएगी। फॉर्मेशन मान में रखें कि सब्जेक्ट के बाद बी होने वाला है एक साथ। सिर्फ जो शैल बी विल बी है वो सिर्फ अफर्मेटिव में यूज किया जाना है, जैसे आपके लिए मैंने यहाँ पर यूज करके दिखाया है। और नेगेटिव के अंदर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, दोनों का अलग अलग सेपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, एक आगे पीछे जो रहेगा उसे सिमिलर, एक आगे फिर जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अगर इसके बाद नहीं आया तो बी और पीछे खिसक जाएगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिख दी जाएगी, नॉट। तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं, वे वहां कब जा रहे होंगे। हमें किसी का टाइम नहीं पता तो हम पूछते हैं वे वहां कब जा रहे हैं, तो कब WH वर्ड है, तो व्हेन विल दे। क्लियर हुआ बच्चों, व्हेन विल या सेल का एक सब्जेक्ट, वी जाने की होती है गो में लगाई आएंगे गोइंग, कहाँ पर, देयर, गो देयर। तो आज आप सभी के समझ में आया, सभी के बच्चों क्लियर हुआ। हामो चामेनी में क्या कर देंगे, जो WH वर्ड यानी हामो चामेनी है उसे लिखेंगे, फिर संबंधित वस्तु करेंगे।
अब आप खुद करने की कोशिश करें, या नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर? तो एक काम चाउमीनी वाला, डू योर सेल्फ। नहीं हो रहा है तो मैं कराऊंगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कंप्लीट समझे बच्चों। चलिए बहुत अच्छे। अब आगे बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।